हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरपीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके यूपी स्पेशल की क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। हमने संपूर्ण हिंदी की क्लास समाप्त कर दी है दोस्तों। ठीक है, लगभग कंप्लीट हो चुके हैं आपके यूपीएसआई लेवल की। ठीक है, अगर आप नहीं देखा प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ हमने प्लेलिस्ट एक तरीके से हर एक चीज़ के लिए बना दिया। तो आपको देखना है संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से। और आपको बता दें कि हमने एक क्वेश्चन किया था कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए गए हैं दोस्तों। तो उसका एक बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया था, जिसका नाम है कृष्णा एम। ठीक, उसने बताया कि वाराणसी, देखिए एक वाराणसी में हो गया, दूसरा लखनऊ का है, तीसरा नोएडा और चौथा दोस्तों अयोध्या और पांचवा कुशीनगर। और आपको बता दें इनमें सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है दोस्तों, तो जेवर का है ना, जेवर, जो कि आपको पता नोएडा में। तो बहुत अच्छा आंसर इसने दिया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज हमारा क्या है दोस्तों, दूसरा पार्ट है। क्या है दूसरा पार्ट? हम हर एक पार्ट में दोस्तों 25 क्वेश्चंस देखते हैं। तो आज हम 25 से लेकर के 50 के बीच क्वेश्चंस देख लेंगे दोस्तों। उसके पहले बता दें कि क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया कि हमारे उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से लगते हैं। तो ये देखिएगा, ये आपका नेपाल है। तो देखिए एक ये पीलीभीत हो गया, फिर लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो अगर इस तरीके से हम देखते हैं तो टोटल कितने जिले हो गए? देखिए एक पीलीभीत हो गई, दूसरा ये हो गया लखीमपुर खीरी, तीसरा बहराइच हो गया, चौथा श्रावस्ती हो गई, पांचवा बलरामपुर, छठा सिद्धार्थनगर और सातवां महाराजगंज दोस्तों। तो ये 7 जिले क्या हैं दोस्तों, आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ दोस्तों। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखेंगे। और एक चीज हम आपको और बताते जाएंगे, इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी देते रहेंगे कि अगर बात कर ले दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, तो ये आपको दिखेगा गोरखपुर दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र, यहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, और सबसे कम वर्षा दोस्तों, तो ये आपका दोस्तों दिख रहा है मथुरा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों सबसे कम वर्षा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम दूसरा टॉपिक। ठीक है, मतलब दूसरा पार्ट 25 क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसमें हम 26 से देखेंगे 50 तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 26वां क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों कब हुई थी और कहाँ हुई थी दोस्तों? देखिए प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, पंतनगर दोस्तों। कहाँ? उत्तराखंड में। अब आप सोच रहे होंगे हमने ये यूपी स्पेशल में क्यों पढ़ाया, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है, क्योंकि उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था दोस्तों। आपको पहले हम बता चुके हैं कि 9 नवंबर 2000 को दोस्तों उत्तर प्रदेश के 13 जिले काट करके कौन सा राज्य बनाया गया था? उत्तराखंड। तो याद रखेंगे प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? पंतनगर, उत्तराखंड वाला। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के लगभग कितने प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में वीडियो में पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश के लगभग कितने प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं दोस्तों? तो 59.3% लोग दोस्तों खेती पर निर्भर हैं। ठीक है, कृषि प्रधान देश है अपना भारत दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए ये तीसरा क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, हर जगह देखने को मिल जाता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का नकदी फसल कौन सा? नकदी मतलब क्या होता है? जिसको आप ज्यादा स्टोर न कर सको। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये पैसों के लिए उगाए जाते हैं कि हमने भैया इन्हें उगाया और इन्हें तुरंत बेच के हम क्या करते हैं, इनसे पैसे वसूल लेते हैं। तो ये नकदी होते हैं। जैसे आपका गेहूं हो गया, धान हो गया, वो नकदी नहीं होंगे। ठीक है, वो नकदी नहीं होते। ये जैसे आप गन्ना हो गया दोस्तों, चाय हो गया, कपास हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? नकदी है दोस्तों। ठीक, तो सबसे उत्तर प्रदेश का नकदी फसल कौन सा है? तो गन्ना है दोस्तों। और सबसे अच्छा गन्ना कहाँ होता है? तो मेरठ की तरफ दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि नींबू हो गया, या फिर चना हो गया, या फिर हल्दी हो गया दोस्तों, अदरक हो गया, आदि का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है दोस्तों? तो इन सभी का सबसे ज्यादा उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र दोस्तों। हमने बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में बताया है दोस्तों। इसके अंतर्गत लगभग 7 जिले आते हैं जो आपके निचले हिस्से में होते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो देखिए बुंदेलखंड में किस लिए होती है? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों पानी कमी होती है, तो वैसी चीज़ें उगाई जाती है जिनमें पानी की ज़रूरत
कम करे। ठीक है, तो चलिए अब ये चीज समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य। देखिए ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं कभी कभार कंफ्यूज कर देता है, तो इससे बच के रहिएगा। देखिए पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य। जब ऐसी चीजें पूछी जाएं तो दोस्तों आपको बेझिझक अपना उत्तर प्रदेश बता देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है, ये एकदम रियल फैक्ट है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मगर अगर यहीं पे कह दे कि प्रति हेक्टेयर, यानी कि प्रति हेक्टेयर कौन उत्पादित करता है सर्वाधिक गेहूं, तब आपको पंजाब बताना होगा। देखिए ये क्या होता है, अब देखिए मान ले उत्तर प्रदेश में देखिए सबसे ज्यादा जमीन पर होता है गेहूं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि हम एक बीघा में दोस्तों अगर मान लिया हम सपोज करते हैं 100 किलो गेहूं उगाते हैं, तो दोस्तों वही पंजाब क्या करता है, एक बीघा में इससे ज्यादा गेहूं उगा लेता है। मतलब प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो आपका पंजाब में होता है। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिएगा, अगर सबसे ज्यादा गेहूं की बात करें तब उत्तर प्रदेश, अगर प्रति हेक्टेयर की बात करता है तब आपको पंजाब बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविश्वविद्यालय स्थापित हुआ था उसका नाम क्या है? तो भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अफीम की खेती किस जिले में होती है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है दोस्तों, और कहां होती है तो आपको बता देना है बाराबंकी दोस्तों। क्या? बाराबंकी दोस्तों अफीम की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है? फेमस है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अफीम खेती दोस्तों बाराबंकी में होती है और गाजीपुर में भी देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे क्या है? अफीम फैक्ट्री है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम फैक्ट्री स्थित है दोस्तों। कहां? गाजीपुर। गाजीपुर से बता दें दोस्तों कि गाजीपुर में कार्नवालिस की दोस्तों क्या है? कब्र है दोस्तों। कार्नवालिस के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी थे जो कि एकमात्र अधिकारी जिनकी कब्र कहां? अपने भारत में रह गई थी ना। तो कौन है? गाजीपुर में कार्नवालिस का मकबरा भी है। ठीक, और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों एकमात्र अफीम की फैक्ट्री कहां है? तो गाजीपुर में ही है दोस्तों, जहां के मनोज सिन्हा जी हैं। क्या है? मनोज सिन्हा जी दोस्तों रेल मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, अभी आपको कमेंट करके बताना कि ये किस पोस्ट पर हैं। अभी वर्तमान में मनोज सिन्हा जी किस पोस्ट पर हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना किस जिले में की गई थी? तो कहां की गई दोस्तों? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश का ये क्या है दोस्तों? कैपिटल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में आंवला का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है दोस्तों? तो कहां पर? प्रतापगढ़ दोस्तों। इसे इसीलिए आंवला नगरी कहते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत दोस्तों, आजकल आपको पता है कि जो कोरोना वायरस चल रहा है दोस्तों, उसके चलते विटामिन सी सबको चाहिए। मगर इस समय क्या है दोस्तों, अगर आंवला होता दोस्तों सबसे अच्छा, यानी कि सबसे प्रचुर मात्रा में दोस्तों विटामिन सी इसी से मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो आजकल लोग प्रतापगढ़ को जरूर याद कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? अभी हमने बताया कि अगर सबसे ज्यादा वर्षा की बात कर ले दोस्तों तो गोरखपुर बता देना। ठीक है, कितने सेंटीमीटर? 184.7 सेंटीमीटर वर्षा यहां मापी गई है दोस्तों। ठीक है, गोरखपुर सबसे ज्यादा वर्षा। ठीक है, यहां पर गेहूं की फसल भी बहुत अच्छी होती है दोस्तों। ठीक है, तो याद रख लेंगे गोरखपुर। अब वहीं पे बात कर ले 37 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे कम वर्षा कहां होती है? तो मथुरा दोस्तों। क्या? मथुरा। मथुरा में सबसे कम वर्षा भी होती है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों पता है दूध डेयरी प्लांट भी लगाया गया ऑटोमेटिक। ठीक है, तो याद रखेंगे कितनी वर्षा होती है? देखिए 54.4 सेंटीमीटर। देखिए बहुत कम है। ठीक है, उत्तर में सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर, सबसे कम मथुरा दोस्तों। हेमा मालिनी का क्षेत्र आप जानते भी होंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है दोस्तों? ये क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में भी कई बार पूछा गया। तो कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है दोस्तों? तो उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 9 है। अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से हैं तो वो हम आपको बताना चाहेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि पहला कौन सा है तो भाबर एवं तराई का क्षेत्र। क्या? भाबर एवं तराई क्षेत्र, जिसमें दोस्तों मुरादाबाद हो गया, रामपुर आ गया, बरेली आ गया, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती आदि जिले आ जाते हैं। तो दूसरा कौन सा है दोस्तों? पश्चिमी मैदान, जिसमें मेरठ मंडल के आसपास के क्षेत्र आते हैं। तीसरा होगा दोस्तों मध्य पश्चिमी मैदान, जिसमें बरेली एवं मुरादाबाद आ गए। और चौथा है दक्षिणी
पश्चिमी समशुष्क मैदान दोस्तों, जहां पर वर्षा बहुत कम होती है, जैसे आगरा मंडल के आसपास के क्षेत्र आ जाएंगे। पांचवा हो जाएगा दोस्तों मध्य मैदान। क्या? मध्य मैदान दोस्तों, ठीक है। इसमें जैसे कानपुर और लखनऊ मंडल का हो गया, ठीक है, और फतेहपुर क्षेत्र आ गए, जैसे अपना रायबरेली भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। और छठा होगा दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र। क्या? बुंदेलखंड प्रदेश, जिसमें झांसी होगा, चित्रकूट होगा, ये झांसी और चित्रकूट मंडल के सभी जिले आ जाएंगे। वहीं सातवां होगा दोस्तों उत्तरी पूर्वी मैदान, जैसे गोरखपुर मंडल और गोंडा के क्षेत्र भी आ जाएंगे, ठीक है। और आठवां हो गया आपका पूर्वी मैदान दोस्तों। क्या? पूर्वी मैदान, जिसमें वाराणसी हो गया, फैजाबाद, आजमगढ़ मंडल और प्रयागराज मंडल भी आ जाएंगे। और नौवां हो जाएगा दोस्तों आपका विंध्य क्षेत्र। क्या? विंध्य प्रदेश, जिसमें मिर्जापुर, सोनभद्र और इलाहाबाद का दक्षिणी क्षेत्र आ जाएगा। तो ये हो गए दोस्तों आपके 9, ठीक है, कृषि जलवायु क्षेत्र ना। तो ये चीजें आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है राज्य में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो कौन से जिले हैं जो वायु अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित है दोस्तों? तो आपका कौन सा है? मथुरा और आगरा दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है कि बारिश भी बहुत कम होती है दोस्तों। हमने बताया भी है कि मथुरा में सबसे कम बारिश होती है। और अगर मथुरा की हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मेले भी लगते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं? तो मथुरा में ही लगते हैं दोस्तों। और वहीं दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि प्रदेश में अवनालिका अपरदन यानी जल से प्रभावित जिले सबसे ज्यादा कौन है? तो इटावा और आगरा दोस्तों। पहले नंबर पे इटावा है, ठीक। तो ये भी याद कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को क्या कहा जाता है? तो इनको हम सीमांत कृषक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होगी उनको हम सीमांत कृषक कहेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य में जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित जिला कौन सा है? तो दोस्तों हमीरपुर है। क्या है? हमीरपुर दोस्तों राज्य में जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित जिला घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? जैविक खेती हेतु करेगा, मतलब जैविक खादों का प्रयोग करेगा। यहां पर दोस्तों एकदम से शुद्ध खादों का प्रयोग किया जाएगा, जो कि खुद के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं कि वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया है। तो कौन सा आयोग गठित किया गया है? आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो दोस्तों कृषक हैं, ठीक है, उनकी आय दोगुनी करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2022 तक। इसके लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया? तो किसान समृद्धि आयोग, ठीक है। तो ये आयोग क्या करेगा? कृषकों की आय दोगुनी करेगा, ठीक है। ये चीज समझिएगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश के सफेदा व चौसा आम किस जिले के प्रसिद्ध? दोस्तों आपको पता होगा सफेदा आम और चौसा आम बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये किस जिले के प्रसिद्ध आम है दोस्तों? जैसे मलिहाबाद आपका लखनऊ हो गया, मलिहाबाद हो गया, तो उस प्रकार से चौसा और सफेदा आम कहाँ के हैं? तो सहारनपुर के दोस्तों। कहाँ के? सहारनपुर। और सहारनपुर का नाम आते ही आपको तुरंत याद कर लेना है कि सबसे उत्तरी जिला। क्या? सबसे उत्तरी जिला, हिमाचल प्रदेश को छूने वाला एकमात्र जिला, ठीक है। ये एक मंडल है दोस्तों। तो ये सब चीजें याद आ जानी चाहिए। चलिए अगला है गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज सेंटर की स्थापना की गई। कहां की गई? गंगा के बारे में जानकारी लेने के लिए दोस्तों तो आईआईटी कानपुर, ठीक है। कहां? आईआईटी कानपुर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं आपके पीसीएस में दोस्तों, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश का किन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो बता दे रहे हैं आपको। गेहूं हो गया, मटर हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया, आंवला हो गया दोस्तों, तरबूज हो गया, आलू हो गया, चीनी हो गया, ठीक है। इनमें क्या है? इनका प्रथम स्थान है। कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले किसी के भी बारे में आप उत्तर प्रदेश बता देना। देखिए आपको बता दें कि आमों का शहर किसको कहते हैं? तो मलिहाबाद को, ठीक है। अमरूद का शहर किसको कहते हैं दोस्तों? तो प्रयागराज को। और आंवला का शहर या फिर आंवला नगरी किसको कहते हैं दोस्तों? तो प्रतापगढ़ को कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि मूंगफली उत्पादन प्रदेश के किस हिस्से में होती है दोस्तों? तो रुहेलखंड, ठीक है। रुहेलखंड आपका बरेली वाला हिस्सा है दोस्तों, इसको रुहेलखंड के उसमें जाना आता है। तो रुहेलखंड में दोस्तों मूंगफली की खेती अच्छी खासी होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन किस जिले में होता है दोस्तों? तो मेरठ में होता है। और मेरठ को दोस्तों खेल नगरी कहते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि मेरठ में दोस्तों खेल का सामान सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। खेल का सामान मेरठ का दोस्तों। और मेरठ का दोस्तों कैंची, ठीक है,
कैंची मत भूलिएगा, कैंची नगरी भी कहते हैं, कैंची नगरी और क्रांति नगरी भी मेरठ को कहा जाता है। देखिए हम साथ ही साथ क्या करेंगे, आपको एक एक चीज आपके दिमाग में बिठाते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से बेचा जाता है दोस्तों। तो आपको पता है कि जो प्रदेश में आम उगाए जाते हैं उनको हम अगर दूसरे देश में बेचते हैं, सॉरी दूसरे प्रदेशों को बेचते हैं तो नवाब ब्रांड के नाम से। क्यों? क्योंकि लखनऊ के नवाब हमारे यहाँ क्या थे, फेमस थे, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बरई मानपुर, क्या बरई मानपुर तथा पाली, जो कि देखिए बरई मानपुर कहाँ पड़ता है, बांदा में पड़ता है, और पाली कहाँ पड़ता है दोस्तों, ललितपुर। ललितपुर तीनों तरफ से एमपी से घिरा हुआ, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है ललितपुर, सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला, ठीक है। तो बरई मानपुर और पाली दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है, तो पान की खेती के लिए दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों हो गए आपके 50 क्वेश्चन हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो आपका अगले दिन लेके आएंगे। आपको बता दें कि आप आइए हमारे प्लेलिस्ट पर दोस्तों, ये देखिए जैसे ही आते हैं दोस्तों, पहला आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा प्रमुख पुरस्कार हिंदी साहित्य। देखिए इसमें जाइएगा, इसमें आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार, सलाहकार सम्मान, बहुत सारे पुरस्कार मिल जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों ये मैराथन हिंदी की वीडियो दोस्तों, इसमें हमने संपूर्ण हिंदी पढ़ा दी है 1 घंटे 45 मिनट की। पूरे यूट्यूब पर ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी, यकीन करिएगा। और अगर आप उत्तर प्रदेश के एक जिले के बारे में जानना चाहते हैं, इस वाले जाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, ये आपका संपूर्ण हिंदी, क्या संपूर्ण हिंदी न्यू बैच ऑल एग्जाम 2021 दोस्तों, इस पे जरूर विजिट करिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। आप लोग देख के चले आते हैं, लाइक नहीं करते दोस्तों, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो चलिए चैनल भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।